मैं वार्ड पार्षद अरविंद ठाकुर, वार्ड नंबर 7 से। आप विवेक भैया कहाँ जा रहे हैं ये आज? पानी भरने गए कहाँ पर? इधर वृंदावन नाम है। क्यों? ये बोर अपनी बोर खराब हुई है। कितना टाइम हो गया इसको? 6-7 दिन हो चुके हैं। पंप टेंडर से बोल दिया था अपन ने। अब बड़े टेंडर से आपने मुझसे भी बोला था। पार्षद साहब से भी बोला था। मैं ही 5-7 दिन में खराब हो जाती है और टाइम लगता है सही होने मुझसे ही बोला था आपने? में। जी। अच्छा, आप ये बताओ आपको कैसा फील हो रहा है अब ये तो कि हम किस युग में जा रहे हैं? पुराने युग में जा रहे हैं। 2010 में 2008 में से ये लगा के पानी भरते थे। इससे तो पुराना युग अच्छा था। और मणिखेड़ा का तो कोई गारंटी है नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, आता नहीं आता, पानी टंकी नहीं भरती है। तो में आ जाना रहता, पानी की टंकी नहीं भरी है, उससे घर से सप्लाई नहीं चलती। बाढ़ में 5-5 दिन 6-6 दिन में पानी आ रहा है। पानी आता है, पानी परिवहन ये बात मैं पहले भी रख चुका हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं अरविंद ठाकुर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सच में हम पुराने युग में जा रहे हैं। और इसको मैं कई बार मुद्दे को उठा चुका हूँ, परिषद में भी मैंने इस बार बोला था। और आई थिंक देवेंद्र समाधिया जी पत्रकार हैं, उनको मैंने बताया था, अवगत कराया था कि सारे कार्य रोक देने चाहिए। और सतनवाड़ा फिल्टर प्लांट पर जो हमारी 3 मोटर लगी हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। जिससे कि आपने अगर मणिखेड़ा लाइन बदल दी है तो उसमें प्रेशर बिल्डअप हो सकता है और उसी टंकी को 2 बार रिफिल किया जा सकता है। लेकिन शायद किसी को समझ में आ नहीं रहा है और इस और किसी का ध्यान नहीं है। भीषण गर्मी पड़ रही है, मोटरें ख़राब हो रही हैं, मोटरों की रिपेयरिंग की जा रही है बार बार। और मुझे ऐसा लगता है कि यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी नई मोटर अगर डल जाएंगी और नई लाइन हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि फिर रिपेयरिंग करने का पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं ना कि उसको ही, जैसे मेडिकल में भी होता है कि यंग जो लोग होते हैं उनके कंपेरेटिवली बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके ऊपर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इन मोटरों को भी नहीं हटाया जा रहा है, जिससे बिल बनता रहे। बहुत तंग हो चुके हैं पार्षद भी, क्योंकि शहर की मूलभूत सुविधा है पानी, जिसके लिए हम लोग भी काफ़ी एफर्ट कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन शायद बहुत मुश्किल होता जा रहा है हम लोगों के लिए भी। और मणिखेड़ा लाइन को स्प्रेडिंग किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, टंकियों पे लोड बढ़ाया जा रहा है। टाइम टू टाइम पैसे के लिए लोगों को मंथली जो है इसका चार्जेस लगते हैं, जो मणिखेड़ा की लाइन के घरों के, उनके लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। वसूली करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको वसूल करना कीजिए, लेकिन पानी तो दीजिए कम से कम। लेकिन यह भी आई थिंक बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सिर्फ लाइनों को बढ़ाने का काम चल रहा है। लाइनों को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक टंकियों में पानी उपलब्ध नहीं होगा। मैं तकरीबन 1 से 2 बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूँ, फिर आज मैं फिर चर्चा करना चाहूँगा। मणिखेड़ा डैम, जिससे पानी शिवपुरी के लिए सप्लाई होता है जो कि हमारी लाइफ लाइन है, और वर्सेस पानी की बोर, जो कि जिससे कई गलियों में कई जगहों पर पानी का संचालन किया जाता है। आज मैं आपको एक बड़े ही सच्चाई से जवाब देना चाहता हूं कि अगर हम पानी की बोर की बात करें तो एक ऐसा युग था हमारा आज से 25 साल पहले, जब टैंकरों से पानी की सप्लाई शहर में की जाती थी। बड़ी स्थिति खराब हो गई थी पानी की, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि पानी की उस टाइम शॉर्टेज थी। लेकिन उसके बाद एक डीपीआर बनाई गई मणिखेड़ा प्लांट की। मणिखेड़ा प्लांट की डीपीआर बनाई गई। मणिखेड़ा प्लांट के डीपीआर के अंदर एक लूप होल रहा, जिसे मैं कई बार बता चुका हूं कि सर्विस लाइन कभी नहीं डाली गई उसके साथ में। डायरेक्ट मेन लाइन है। मेन लाइन कहां से आई गई ये सभी जानते हैं, कभी नाले से, कभी नदी से, कभी नलियों में से डाली गई, कहीं सेप्टिक टैंक के बगल से, कहीं सीवर लाइन के बगल से, सब जगह से डाली गई है शहर के अंदर। बहुत लोगों ने उसमें डायरेक्ट कनेक्शन ले लिए। किसी के यहाँ पानी नहीं आता है तो वो दूसरी जगह से ले लेता है। उस छिद्र को बंद नहीं किया जाता है, उस स्पॉट को बंद नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। कहीं पर फूटी है, कहीं पर टूटी है, जो कि जमीन के अंदर दबी हुई है। जब तक वो बाहर फट के ना आ जाए तब तक मालूम भी नहीं पड़ता है कि चल क्या रहा है उसके अंदर। उसके बाद अब काफी समय बाद एक नई डीपीआर तैयार की गई, जो मणिखेड़ा की पहले की लाइन थी, मैं उसे प्लास्टिक की लाइन बोलता हूं हालांकि, उसको उखाड़ करके नई लाइन डाली गई। लेकिन नई लाइन डालने का हमें फायदा क्या हुआ? नई लाइन डालने का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वहां पर जो मोटर है जिससे संचालन किया जाना है, जिससे लिफ्ट किया जाना है पानी का, क्योंकि हम शिवपुरी में काफी चढ़ाई पर है, काफी हाइट पर है, इसलिए उन मोटरों से उसका संचालन किया। पहले वाली जो पाइपलाइन थी उसके अंदर चलता रहा काम और चलाते रहे ये लोग, लेकिन उससे मणिखेड़ा की पूर्ति नहीं हुई। अब जब नई डीपीआर तैयार हुई, नई पाइपलाइन आपने डाल दी, बहुत अच्छी पाइपलाइन डाली गई है, नो डाउट, लेकिन मोटर आपकी आज भी पुरानी है।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं कई बार परिषद में मुद्दे उठा चुका हूँ, सभी कार्य रोक दिए जाए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, मान लिया, जनता को तो समझ में नहीं आता, जनता को तो दोषी हम लोग नजर आते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता का कार्य है। जनता जब परेशान होती है तो नेचुरल है वो ब्लेम तो करेगी, क्योंकि उसने आपको सबसे बड़ी चीज दी है, उसका मत अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है, मैं ये मानता हूं। वोट दिया आपको बनाया है, उस लायक बनाया है कि आप उनके लिए कोई कार्य करें, लेकिन कार्य कैसे हों। कारण यह है कि हमारी जो डीपीआर तैयार होती है उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता, हम लोगों से कोई राय नहीं ली जाती, बस एक बना करके टेंडर प्रोसेस कर दी जाती है, और टेंडर भी कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिए जाते हैं। उसका भी सिस्टम बड़ा पेचीदगी वाला है। अब क्या है, मेरा ये मानना है कि तत्काल, मैं पहले परिषद में भी मैंने ये मुद्दा उठाया, तत्काल मोटर चेंज कीजिए। मोटर चेंज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप टंकी तो बना नहीं सकते नहीं, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन आप यह कर सकते हैं, अगर मोटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, नई मोटर हाई पावर वाली उसमें वहां पर लगा दी जाएंगी, तो उससे ये होगा मोटर खराब नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, उसी पाइपलाइन में जब पाइपलाइन की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, ताकत बढ़ चुकी है, तो उसके अंदर डबल ताकत से पानी आएगा, तो उसी टंकी को जिसको आप एक बार भर पा रहे हैं उसको 2 बार भर सकते हैं। लेकिन हाँ, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये कर दिया गया तो, क्योंकि जो बिल बनते हैं डेली रिपेयरिंग के वो बंद हो जाएंगे, जिसका सत्य यही है, कड़वा सत्य, माने या नहीं माने कोई, मुझे जो अब लगने लगा है यही रीजन है कि मोटर वहां पर प्लांट पर नहीं बदली जा रही है। पहले भी मैंने आपको अवगत कराया, वहां पर कोई टेक्निकल बंदे नहीं है, कोई वहां पर जो पानी के अंदर मिलाया जा रहा है एलएम ब्लीचिंग, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी क्वांटिटी कितनी जा रही है, कितना बिल बन रहा है, कोई उसका धनीडोरी नहीं है, लैब टेस्टिंग है नहीं। हम आरओ भी लगाते हैं घर के अंदर तो उसका भी टीडीएस चेक करते हैं भाई, लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही, डाला जा रहा है, चल रहा है। बरसात में पानी गंदा हो जाता है तो गंदा आने लगता है, और गर्मियों में पानी थोड़ा नीचे गंदगी बैठ जाती है तो साफ आने लगता है। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है, मूलभूत सुविधा है, कृपया इसके साथ खिलवाड़ न करें, और जल्द से जल्द जिस प्रकार भी हो सके शहर को पानी की सप्लाई दें। विधायक जी ने एक बात बोली थी, विधायक जी से भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आज से 7 महीने बाद, जनवरी और फरवरी के बाद जब गर्मी पड़ेगी, मैं गली में घर घर दिखाऊंगा पानी फैलता हुआ। पानी फैलना तो दूर, हमारे वार्ड में आज लोग कट्टियों से पानी लेने पर मजबूर हो चुके हैं। किस मुंह से हम जनता के बीच जाएंगे, किस मुंह से हम कार्रवाई करवाएंगे, किस मुंह से हम जनता से फेस कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अब इसलिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रकार ना करिए, इस प्रकार ना करिए बिल्कुल भी, कि आप एक मूलभूत सुविधा जनता के मुंह से छीन रहे हैं। आज प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, हमारे शहर के लोग पानी को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, कहीं से पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, भाई घर के लिए पानी मिल जाए, वे अपने रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम हम उनको मूलभूत सुविधा दे ही सकते हैं। बिना निवेदन बार बार हमारे नगर पालिका के इंजीनियरों से, कृपया इस और ध्यान दें। और ध्यान देंगे कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देने के लिए एक तो इंजीनियर होना चाहिए ना। इंजीनियर तो हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर जिनको पावर होती है वह एक है सिंगल पूरी नगर पालिका के अंदर, जिसको पूरा संचालन करना है। निर्माण के कार्य भी उनको देखने, पूरी रोड है शहर की, उनको आवास के कार्य देखने हैं, उनको ट्रांसपोर्ट नगर भी देखना है, उनको क्या कहते हैं बस शॉप भी देखना है, उनको लाइट का संचालन देखना है, मतलब सब कुछ उनको, पानी की सप्लाई भी उन्हीं को देखनी है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक वर्कलोड डिवाइड ना किया जाए, क्योंकि अगर वह भी 6 दिन के लिए चले गए और 6 दिन के लिए मणिखेड़ा भी चली गई तो इस शहर का क्या होगा यह आप जाने, और हम तो समझ पा नहीं रहे। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं अपने कार्यकाल में घर घर पानी पहुंचाऊंगा, जिसमें मैं कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रहा है मुझे, और मैं इसको मानता हूं। धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों का। जय जय श्री राम।